Hello everyone, this is Rajat Agrawal and we will do continue our contract at 1872। तो कल तक हमने पढ़ लिया था, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, हमने एक क्विक रैपिड केवल नाम देखे थे। अब हम उसको डीपली पढ़ते डिटेल में और थोड़ा सा रैपिड तरीके से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको ये वाले नोट्स भी चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल make available these notes in Telegram channel, on Telegram channel. So on the basis of वैलिडिटी, सबसे पहले आता है वैलिडिटी की बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले 5 टाइप के होते हैं, चलो नाम लिख लेते हैं, याद हो जाएंगे। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर आते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फिर आते हैं इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड द लास्ट अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सारे तो नाम से ही है, लेकिन कुछ कुछ में नाम से ही आपको शायद पता ना पड़े, तो उसके लिए मैं हूं। चलो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक सा सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट, वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एग्जांपल चाहिए, हर चीज को हम एग्जांपल के हिसाब से, बिना एग्जांपल हम कोई भी चीज नहीं पढ़ेंगे, चाहे उसमें क्रैश कोर्स हमारा डिटेल कोर्स क्यों ना हो जाए। सिंपल, सबसे पहले ये आपका ऐसे ही एग्जांपल ही लेने की कोशिश करूंगा मोस्ट ऑफ। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए बोलता है मुझे बाइक देखिए बनेगी नहीं, मैं आपको जीप बना के बताता हूँ। ये है जीप अगर बेचना चाहता है मिस्टर ए, मिस्टर बी को जीप बेचना चाहते हैं फॉर रुपीज 10,000 रुपीज, मात्र 10,000 में मिस्टर ए मिस्टर बी को बेचना चाहता है और मिस्टर बी हाँ करता है, मिस्टर बी इसको 10,000 रुपये देगा और इसको जीप देगा। दिस इज वैलिड अग्रीमेंट है, कंसिडरेशन है, क्योंकि ये रजिस्ट्री भी करा रहे हैं, मान लो इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी है। सो इट विल बी द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इट विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। थोड़ा सा स्पीड तो रखनी पड़ेगी, स्पीड रखेंगे बिल्कुल। नाउ द सेकंड वन, वैलिड के बाद हम आते हैं वॉइड पे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? सो सिंपल डेफिनेशन है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। वॉइड कब हो जाता है? बिकम्स वॉइड व्हेन it can not be enforceable by law। enforceable by law। सर कुछ समझ नहीं आया, इन्फोर्सिबल बाय लॉ कब होता है कब नहीं होता है? तो हमने क्या पढ़ा था कि इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि लीगल ऑब्लिगेशन राइज हो रहा है, पढ़ा था ना। इनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि लीगल ऑब्लिगेशन राइज होगा। जब लीगल ऑब्लिगेशन राइज नहीं हो रहा होगा वो इन्फोर्सिबल नहीं रहेगा। सर एग्जांपल से बताओगे क्या? ओके चलो एग्जांपल से चलते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ये है भाई साहब राइटर, शायर हो गए, ये हो गए पब्लिशर। अब शायर है, गम में उदास में बहुत सारी शायरी लिखी होगी, इन्होंने सोचा चलो पब्लिश करा दो। चलो ये चाहते हैं पब्लिश करवाना, ये चाहते हैं पब्लिश करना, पब्लिश करवाना, पब्लिश करना। इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया? इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, वैलिड, कोई दिक्कत नहीं। सब इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी है, मान लो रिज्यूम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होगा? आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट हो गया। ओह माय
ये इनकी कार, ये कार, ये ट्रक से टकरा गई, ये ट्रक, भैया लगा लो, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, प्रमाण लो, ट्रक से टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, ये डाइड हो गए, ये डेथ हो गई इनकी। तो अब जो मिस्टर एक्स के ऊपर लीगल ओब्लिगेशन था राइट करने का, उनकी किताबें देने का, पब्लिश करने का, वो अब पूरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन एबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, या मैं ऐसा लिखूं, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वॉइड हो गया ना। अब देखो वॉइड और वॉइडेबल में फर्क है। वॉइड इसलिए हुआ क्योंकि वो कारण ही नहीं रहा, वो कोज ही नहीं रहा जिसकी वजह से हुआ, तो वो वॉइड हो गया। वॉइडेबल अगले बार में आपको अगला जो कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है उसका नाम वो वॉइडेबल ही है, तो वो मैं आगे समझाने वाला हूँ। वॉइड और वॉइडेबल में एक फर्क है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं हुआ, नॉट इनफोर्सिबल बाय कोर्ट। ठीक है, इसमें आपकी जो आईसी की बुक में डेफिनेशन लिखी है वो भी यही लिखी है। उसमें एक अच्छी सी लाइन और है, वो मैं बताता हूँ कि a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। मतलब अगर enforceable by law नहीं होगा तो वो void contract हो जाएगा, और void कब होगा? जिस टाइम से वो enforceable by law नहीं होगा उस टाइम से वो void contract हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बोलो। क्लियर है ना? ओके, आगे चलूँ मैं? चलो, लेट्स मूव अहेड विद द थर्ड पॉइंट, दैट इज voidable contract। व्हाट डू यू मीन बाय voidable contract? void जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उनमें से इनपॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ गई थी कि किसी रीजन की वजह से, नेचुरल कॉज की वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। लेकिन जो voidable कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर एक पार्टी ही इन्फोर्सिबल बाय लॉ कर पाएगी, दूसरी नहीं कर पाएगी। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा बिल्कुल। चलो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एन अग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय one party but not enforceable by other party। मतलब सिंपल सी बात है, एग्जांपल के साथ, बिना एग्जांपल तुम पढ़ते ही नहीं है, हर चीज़ में एग्जांपल जरूरी है। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ये दो जन हैं, मतलब एक के हिसाब से वो वॉइडेबल होगा और एक के हिसाब से नहीं होगा। मतलब ये मान लो दुखी पार्टी है और ये दुखी पार्टी नहीं है, ये सुखी पार्टी है, तो ये इन्फोर्स नहीं कर सकता, ये इन्फोर्स कर सकता था, ये वॉइडेबल हुआ। मतलब समझना कि इसका मतलब क्या हुआ, समझो। एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। लिसन, दिस इज एग्जांपल मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से एग्जांपल है। ठीक है, चलो मिस्टर एक्स ने क्या किया? मिस्टर वाई को प्रोमिस किया, समझना, प्रोमिस किया टू सेल द कार, कि ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, जीबी मान लो यार, जीबी बनती है मुझसे। चलो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को प्रोमिस किया कि वह अपनी जीप मिस्टर वाई को बेचेगा। क्या करेगा? बेचेगा। ठीक है, लेकिन जो एक मिस्टर वाई की जो कंसेंट थी, अपन ने पढ़ा था ना एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स, उसमें क्या था? फ्री कंसेंट होनी जरूरी है। लेकिन मिस्टर वाई की जो कंसेंट थी वह मिस्टर वाई ने गन पॉइंट पे ली थी। मिस्टर वाई ने गन पॉइंट पे ली, जबरदस्ती साइन करवाए, तो क्या इसकी फ्री कंसेंट हुई? नहीं हुई। मिस्टर वाई की फ्री कंसेंट नहीं हुई, मिस्टर वाई की फ्री कंसेंट नहीं हुई, इसलिए मिस्टर वाई इन्फोर्स कर सकता है, हैंस मिस्टर वाई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में
इन्फोर्स कर सकता है, मतलब मिस्टर वाई क्या हो गया, दुखी पार्टी हो गया। दुखी पार्टी मतलब अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी, दुखी पार्टी, दुखी पार्टी, दुखी इंसान। मिस्टर वाई दुखी इंसान, मिस्टर वाई दुखी इंसान, इसलिए मिस्टर वाई दुखी पार्टी यानी अग्रीव्ड पार्टी हुआ। तो व्हाट डू यू मीन बाय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नाउ? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इट इज इनफोर्सिएबल। लिखो लिखो लिखो, याद करो याद करो, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो लिखो, चाहे टाइम लगे तो लगे। लिखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट which is enforceable by law at the option of aggrieved party। राइटिंग हमने देखना, थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूं मैं। aggrieved party ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी यानी दुखी पार्टी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। डन? याद समझ में आया? कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं? चलो। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड एंड वॉइडेबल? सर वॉइड एंड वॉइडेबल दोनों समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दो ना। ओके चलो आओ, इन दोनों में डिफरेंस देखें तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा ना, राइट? चलो, डिफरेंस बिटवीन, देखो मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है, तो मैं यहाँ टाइम ले रहा हूँ। जहाँ जरूरी नहीं होगा वहाँ मैं थोड़ा भगाऊंगा, ठीक है? वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। स्पीड का इस कोर्स मैंने सोचा था, लेकिन जहाँ डिटेल मुझे लग रही है मैं आपको डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, चाहे वो हमारा कोर्स रेगुलर कोर्स क्यों ना बन जाए। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट्स, यूट्यूब वाले और बारी में क्लास वाले को पूछ लो, जिसको भी अगर डाउट है तो। ठीक है, ओके। सो डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल। चलो पढ़ा हमने कि वॉइडेबल, सबसे पहले तो मीनिंग की देख लो कि वॉइडेबल और वॉइड मतलब क्या होता है। सो वॉइड हमने देखा, ये वॉइड एंड वॉइडेबल, तो मैं एक मिनट लिख दूँ, वॉइड वर्सेस void versus voidable। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय void contract? Contract when ceases to be enforceable becomes void। सिंपल सी बात है, जिस दिन से वो इनफोर्सिएबल होना बंद हो गया वो void हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी इनफोर्सिएबल तो है, इनफोर्सिएबल बाय लॉ at the option of one party, but not at the option of other party, option of other party। simple as you like, right? कि भाई केवल एक के हिसाब से एक ही जना अपन को इन्फोर्सेबल कर पाएगा, दूसरों से वो इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो अब सिंपल सा अगला तो आप ही बताओ ना यार। इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल ये, लेकिन इसमें क्या होता है, ये तो बिल्कुल भी नॉट इन्फोर्स्ड एट ऑल। ऐसे एक डिफरेंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, जो जैसा लिखा है वैसा ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉट इन्फोर्स्ड लेकिन इन्फोर्सिएबल, ये तो इन्फोर्सिएबल है एट द ऑप्शन ऑफ दुखी पार्टी। दुखी पार्टी का मतलब क्या होता है, अग्रीव्ड पार्टी, ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी यानी दुखी पार्टी।
ठीक है, वो दुखी है पार्टी ली, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट, बताओ क्या हो सकता है इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट, बताओ। चलो ये अपन ने एग्जांपल देखा, उसमें क्या था कि इन परफॉर्मेंस आई थी कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, राइट। तो ये देखो, इसमें ये इनफोर्सेबल क्यों नहीं होता है, नॉट इनफोर्सेबल ड्यू टू, किसकी वजह से इनफोर्सेबल नहीं रहता है, नॉट इनफोर्सेबल ड्यू टू circumstances beyond the control of party, beyond the control of party, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, circumstances in control of party होते हैं, वो जान करके ऐसा करता है ना, जान करके ऐसा करता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। चलो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये तो परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यहां परफॉर्मेंस हो सकती है क्या, परफॉर्मेंस ओनली इफ जो दूसरी पार्टी वो मान जाए, ओनली इफ, या फिर मान लो अग्रीव पार्टी मान लो, ओनली इफ अग्रीव्ड पार्टी, दुखी पार्टी, ऐसे नहीं ऐसे लिखा, मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, ओनली इफ अग्रीव्ड पार्टी डज नॉट एक्सरसाइज राइट टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ओनली इफ अग्रीव्ड पार्टी डज not exercise his right to avoid the contract, right। ठीक है, 4 पॉइंट समझ में आ गए, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, अब आपको समझ में आ जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, लास्ट पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, चलो मैं आपको दूसरे तरह से लिख देता हूँ, लास्ट पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो रेमेडी है उनमें किसी भी पार्टी को नहीं मिलती, इसलिए डबल क्रॉस कर लो। लेकिन जो इसमें रेमेडी है, वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडी जो है वो अग्रीव्ड पार्टी को मिलती है, दुखी पार्टी को मिलती है कि वो इन्फोर्स कर सकता है, अग्रीव्ड पार्टी को रेमेडी मिलती है, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए धीरे वाला कल मैं कोशिश करूंगा कि अनइनफोर्सेबल और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से जल्दी पढ़ा के खत्म करूं और फॉर्मेशन के हिसाब से भी खत्म करने की कोशिश करूं। यहाँ इंपॉर्टेंट था, मेरे से हर बार क्वेश्चन आते हैं आपके, इसमें मैंने बहुत धीरे पढ़ाया। नाउ आई विल बी फास्ट फॉरवर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे।